नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं कि आज के दिन को हम और भी खूबसूरत कैसे बना सकते हैं और अगर किसी प्रकार का कोई हर्डल है, कोई चैलेंज है, तो कैसे बड़ी ही आसानी से हम उसे ओवरकम कर सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग होगी आपकी? अगर आपको नहीं पता है कौन सा है आपका मूलांक, तो एक उदाहरण देकर आपको बताना चाहूंगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 यानी कि 22, तो 2 और 2 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 4, तो 4 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 18 अगस्त 2023। आज की जो तारीख है 18 यानी कि 18, उसको जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 9। तो आज की जो तारीख है, आज का जो दिन है, उसका मूलांक है नंबर 9। नंबर 9 रिप्रेजेंट करता है मंगल को। मंगल बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्लैनेट है और हाई एनर्जी का प्लैनेट है। आप तो जानते ही हैं, आपको पहले मैं बता भी चुकी हूं कि 9 नंबर को बहुत ही ऑस्पिशियस नंबर माना जाता है। और क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के जो नियम हैं, ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, उसमें नंबर 9 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप देखेंगे कि 9 नंबर के जो मूलांक के जो जातक होते हैं, यदि आपका जो जन्म का मूलांक है वो नंबर 9 है, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एनर्जीज बहुत हाई होंगी अनटिल एंड अनलेस कि आप उस एनर्जी का सदुपयोग करें। आपके अंदर ऑटोमेटिकली इतनी पावर होती है, ऑटोमेटिकली इतनी एनर्जी होती है कि सबसे पहले तो आपको देवी की उपासना करनी चाहिए। देवी के किसी भी स्वरूप की अगर आप उपासना करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। मदर एनर्जी हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। आइए दोस्तों, बिना देर किए आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए मां भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं। आज 18 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 1 के लिए हमसे कहा जा रहा है, ब्लॉसमिंग का कार्ड है। आपका जो लकी रंग है वो है आज मिल्की व्हाइट और आपको कहा जा रहा है हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल भी। जो भी कोई आप काम कर रहे हैं आज के दिन विशेष तौर पर बिल्कुल भी आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। बिल्कुल सही मार्ग पर हैं आप, कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि जब कुछ चीज हम, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हमने सब्जी को गैस पे चढ़ा के छोड़ दिया है तो एटलीस्ट आपको कुछ समय तो इंतजार करना पड़ेगा उसके पूरा पकने का। ठीक उसी प्रकार से जो आज का दिन है ना, वो इंतजार करने का है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव प्राप्त हो। तो इसके लिए किसी प्रकार की भी बेचैनी ना करें। ऐसा करने से आपका जो थॉट प्रोसेस है वो अपने काम को बिगाड़ सकता है। सो वट एवर यू आर डूइंग, यू आर एक्चुअली ब्लॉसमिंग। उसके लिए पेशेंस रखना आज बहुत जरूरी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए मां भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 18 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है, वाह, मां काली का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है देवी मां की कृपा आज आपके ऊपर बनी हुई है मूलांक 2 के जातकों पर। और स्पेशली जब काली मां की कृपा होती है तो काली मां जो है वो अपने बच्चों को इतना प्रेम करती हैं कि वो अपने बच्चे के इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को, नकारात्मक व्यक्ति को नहीं रुकने देती। तो आज के दिन यदि आपके जीवन से कोई व्यक्ति अगर दूर जाए या फिर कोई कार्य, कोई घटनाक्रम अगर आपके जीवन से जाए, तो उस चीज को ये सोचकर एक्सेप्ट कर लेना कि देवी मां काली जो हैं वो आपके जीवन में उस नकारात्मक व्यक्ति या परिस्थिति को नहीं रहने दे रही हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए ठीक नहीं है आज आपकी लाइफ से जाएगी। आपको डिटैचमेंट के भाव में रहना है। साथ ही साथ आपके जो शत्रु हैं वो परास्त होंगे। जो शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे किसी प्रकार से, वो नहीं कर पाएंगे, वो फेल हो जाएंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 18 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है डिवाइन पैशन का कार्ड है। आज के दिन की आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, बशर्ते कि आपको उसका सही इस्तेमाल आता हो।
यदि आप आलस्य करके, यदि आप अपने करियर पे, अपने गोल पर फोकस ना करके इधर उधर की चीजों में लगे रहेंगे तो आप अपनी एनर्जी को बर्बाद कर देंगे। अगर आपका जो भी कोई गोल है, जो भी कुछ आप अचीव करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप प्रतियोगी परीक्षा में पास होना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में कोई जॉब हासिल करना चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप को हासिल करना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको उसके प्रति एफर्ट्स लगाने होंगे। यकीन मानिए, यदि आज आप एफर्ट लगाते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि ऊर्जा बहुत अच्छी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए मां भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 18 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, इनर विजडम का कार्ड है। आपका जो लकी रंग है वो है हल्का हरा, और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जो आपकी अंतरात्मा आपको कहती है करने के लिए वही करना, दूसरे पर भरोसा मत करना। विशेष तौर पर अगर कहीं पैसे इन्वेस्ट करने हैं या फिर धन से संबंधित कोई भी मैटर हो, आपको किसी को उधार देना है या कोई भी कार्य हो धन से संबंधित, दूसरे पर आज आपको बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। आज के दिन जितना अधिक आप खुद पर भरोसा करेंगे, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर ही कोई कदम आगे बढ़ाएंगे तो ही आपके लिए अच्छा है। यदि आपको लगता है कि आप, जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज से कैसे कनेक्ट हो, तो सिंपल सी चीज है, कुछ समय के लिए, चाहे वो 2-4 मिनट का समय हो, अपने आप को बिल्कुल शांत कर दें। जब हम सोने जाते हैं तो अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ठीक उसी तरह से बिल्कुल रिलैक्स अपने आप को करें और उसके बाद अपने आप से प्रश्न करें, अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव का स्मरण करके अपने आप जो पहला विचार आएगा वही आपका उत्तर होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं आज 18 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए माँ हमें बता रही हैं क्वाइट टाइम। आपका जो लकी रंग है वो है आपका हल्का पीला, और आपको कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, आज के दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। आज आपके समक्ष कोई हो सकता है व्यक्ति आपसे जेलसी करके, आपसे चिढ़ के, आपके विरोधी जो हैं वो आपको कुछ लोगों के सामने गलत प्रेडिक्ट कराने का प्रयास कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उनके षड्यंत्र को समझना है। लेकिन समझ कब पाएंगे, जब आपका रिएक्शन त्वरित नहीं होगा, जब आप बिल्कुल शांत भाव से सामने वाले व्यक्ति को रीड करेंगे, अन्यथा नुकसान आपका हो सकता है। आज वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें और किसी भी बात को तुरंत रिएक्शन ना दें, थोड़ा सा पेशेंस लें। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं आज 18 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है गो आउटसाइड। आज के दिन ना आपको अपनी जो एक थॉट प्रोसेस है ना, आपके संकीर्ण विचारधारा अगर मैं कहूं, या बाउंड्री वाली विचारधारा कहूं, कि आपने अपने चारों तरफ बहुत सारी बाउंड्रीज क्रिएट करी हुई हैं, मैं ये नहीं कर सकती हूं, मैं वो नहीं कर सकती हूं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो आपको डिवाइन क्या कह रहा है कि आज आपको ऐसी किसी भी नकारात्मक थॉट प्रोसेस से बाहर निकलने की जरूरत है। आज जिस प्रकार से आप दुनिया को या अपने आसपास की परिस्थिति को देख रहे हैं, आज आपको उससे बाहर निकलना है, ब्रॉड माइंड आपको रखना है, अन्यथा आपको नुकसान लग सकता है। संकीर्ण मानसिकता ही आज आपको कहीं ना कहीं नुकसान दे सकती है। तो आज आपको क्या करना है कि आज आपको अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर आना है। ये नहीं कि कोई कार्य जो है वो दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के आप कर रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं, आपकी हाँ सामने वाले व्यक्ति का रिप्लाई नहीं आया, कोई बात नहीं आया, आप करिए आगे बढ़ के। तो कुल मिला के आज आपको एफर्ट करने को कहा जा रहा है और अपने थॉट प्रोसेस को ब्रॉड रखने को कहा जा रहा है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 18 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमसे कहा जा रहा है लीप ऑफ फेथ। आपका जो लकी रंग है वो है हल्का आसमानी, और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन ना आपको अपने टैलेंट पर भरोसा करना है। अगर आपको आज की प्रेजेंटेशन देनी है, आज के दिन आपको अपने करियर का विस्तार करना है, अपने बिजनेस का विस्तार करना है, या फिर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, कुल मिला के अगर आज किसी प्रकार से आज अपने आप को आप प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी कहा जा रहा है कि विश्वास रखें, अपने टैलेंट पर भरोसा रखें, अपने आप पर भरोसा रखें, जो भी आपने मेहनत की है उस पर भरोसा रखें, परमात्मा पर भरोसा रखें। आज के दिन आप कोई रिस्क ले सकते हैं, आज के दिन आप धन का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आज के दिन आपकी यात्रा भी हो सकती है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें मां भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं
आज 18 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 8 के लिए हमसे कहा जा रहा है पास्ट लाइफ का कार्ड है। आपका जो लकी रंग है वो है लाइट पर्पल और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कोई पूर्व की घटना आज आपके साथ कंप्लीशन के लिए आ सकती है। पूर्व की घटना का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कोई घटनाक्रम, कोई व्यक्ति, कोई कार्य हमारे अधूरे रह जाते हैं जिन्हें हमें पूरा करना होता है। तो कहीं ना कहीं वो इस जन्म के भी हो सकते हैं, प्रेजेंट बर्थ, और वो पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं। यस, पास्ट लाइफ एग्जिस्ट, गीता में भी इसका उल्लेख है। तो कहीं ना कहीं आज के दिन ऐसी कोई घटनाक्रम, ऐसा कोई व्यक्ति आपके समक्ष आएगा जो आज आपको कंप्लीट कराएगा। तो कुल मिला के आज का जो दिन है आपका कार्मिक डे है, यानी कि किसी को आपको देना हो सकता है, किसी से आपको कुछ भी लेना हो सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का ओवर रिएक्शन ना करें। आज के दिन को बेहतर तरीके से जीने के लिए डू नॉट ओवर रिएक्ट। जो भी कुछ होगा सहज स्वीकार करें, परमात्मा का धन्यवाद दें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं। देखिए आज की जो तारीख है उसका भी जो जोड़ है वो है नंबर 9 और मूलांक 9 की हम बात कर रहे हैं और आपको कहा जा रहा है बॉडीज ऑफ वाटर। आपका जो लकी रंग है वो है गहरा हरा, जैसे कि घास का रंग होता है ना। और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपनी ग्राउंडिंग करना बहुत जरूरी है। नो डाउट आज की आपकी एनर्जीज बहुत हाई हैं। तो जितना ज्यादा हाई एनर्जीज होती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो उच्च ऊर्जा को संभाल पाने में सक्षम नहीं होते हैं, तो कई बार क्या होता है ये एनर्जी कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है, बेचैनी क्रिएट कर देती है। आपको लगेगा कि एक साथ बहुत सारे कार्य जो है वो मैं कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। तो उस तरह की सिचुएशन ना आए उसके लिए आपको अपना आज ग्राउंडिंग करना भी उतना ही जरूरी है। ग्राउंडिंग के लिए मैंने आपको बहुत सारी टेक्निक बता रखी है कि नंगे पैर थोड़ी देर आप क्या करें, घास में चले या फिर आप मिट्टी पे चले, सड़क पे चले। कुल मिला के थोड़ा सा समय आपको अपनी ग्राउंडिंग में आज देना है। आप ग्राउंडिंग मेडिटेशन भी कर सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 18 अगस्त सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की द्वितीया है और आज का वार है शुक्रवार। आज सिंजारा है। हरियाली तीज से एक दिन पहले सिंजारा मनाया जाता है और सिंजारे में सुहागन महिलाओं के लिए उनके मायके से वस्त्र, आभूषण और श्रृंगार का सामान, मेहंदी, मिठाई, ये सब आते हैं। ये रीति रिवाज से जुड़ा हुआ एक खास तोहफा होता है। इसमें श्रृंगार के सामान को बहुत बड़ी अहमियत दी जाती है। मायके वाले सिंजारे में 16 श्रृंगार के शामिल करते हैं और अपनी बेटी को सदा सुहागन रहने की शुभकामनाएं देते हैं। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 10:57 तक है। आगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। योग शिव है, शाम बाद 8:26 तक आगे सिद्ध योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही शुभ और योगकारक है। तो इस दिन का अच्छे से आप सदुपयोग अवश्य कीजिएगा। करण कौलव है, शाम बाद 8:03 तक आगे तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:59 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:01 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं और लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:04 से 12:56 तक है और दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है सुबह 8:35, फिर सुबह 9:28, फिर दोपहर 12:56 और दोपहर 1:48। आज का दिशा शूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है। तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है तो परिहार करके निकलें। परिहार सरल है, पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़े से राई के दाने या जौ के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और भगवान श्री राम या अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा करेंगे तो यात्रा मंगल में रहेगी, सुरक्षित रहेगी, सिद्धिप्रद रहेगी, दिशाशूल बिल्कुल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 10:30 तक, फिर दोपहर 12:30 से दोपहर 2 बजे तक और फिर शाम 5:30 से शाम 7 बजे तक। इन तीनों कालखंड का ध्यान अच्छे से रखिएगा, क्योंकि इसमें आप अगर अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे एफर्ट्स करेंगे तो बाकी पूरे दिन की अपेक्षा आपके सफल होने के चांसेस बढ़े हुए मिलेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों सिंह है, यानी चंद्रमा सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले आज त्वरित और सटीक निर्णय लेते हुए दिखेंगे।
वहीं वृष राशि वाले आज हो सकता है कि घर में लड़ाई झगड़े का कारण बन जाएं। वहीं मिथुन राशि वाले जोश के साथ साथ आगे बढ़ेंगे और भाग्य भी उनको पूरा साथ देगा। वहीं कर्क राशि वालों को ध्यान रखना है कि किसी को कड़वी बात आप ना बोल दें जिससे सामने वाले को ठेस लगे। और सिंह राशि वाले आत्ममंथन करेंगे और संभवतः किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर किसी ठोस सटीक निर्णय पर पहुंच जाएं। वहीं कन्या राशि वाले निवेश के जोखिम से आज बचें और तुला राशि वाले किसी सरकारी कार्य से या सरकारी अधिकारियों से लाभ पा सकते हैं। वहीं वृश्चिक राशि वाले अपने ऑफिस में अपनी जगह को और भी ज़्यादा मजबूत बनाते हुए दिखेंगे। और धनु राशि वाले भाग्य से पाएंगे पूरा समर्थन। मकर राशि वाले स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषकर जिन्हें दर्द की शिकायत रहती है, यानी बदन दर्द रहता है या अर्थराइटिस की समस्या है। कुंभ राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन को लेकर रहेंगे परेशान, जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी समस्याएं हो सकती है। वहीं मीन राशि वालों को किसी कानूनी पचड़े से रहना है दूर। दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, भगवत गीता अपने आप में एक ऐसा ग्रंथ है जिससे जो व्यक्ति जैसा ज्ञान चाहे उसे वैसा ज्ञान मिल जाता है। यानी जैसे आपके मन में शंका है, प्रश्न है, डाउट्स हैं, आपको उस प्रकार के उत्तर मिल जाते हैं। अध्यात्म के पथिकों के लिए जहां ये सर्वोच्च आश्रय है, वहीं लौकिक जगत में सफलता प्राप्ति के सूत्र भी इसी सदग्रंथ में निहित है। जैसे कि एक श्लोक है जो इस प्रकार है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसका अर्थ यह है कि युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हो तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और विजयी होते हो तो राज्य का सुख मिलेगा। इसलिए उठो और निश्चय करके युद्ध करो। अब ये सफलता का सूत्र है दर्शकों कि किसी भी कार्य को जब करें तो दृढ़ निश्चय कर एकाग्रचित्त होकर और लाभ हानि के विचार से परे होकर करें, क्योंकि या तो सफलता मिलेगी या फिर बहुत सारी सीख यानी लर्निंग मिलेगी जो कि आगे के प्रयास में आपको सफल बना देगी। बहुत ही मजबूती से, बिना किसी गलती से आप अपना अगला प्रयास कर पाएंगे। इसलिए इस श्लोक को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बनाइए। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान आपको कर देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता, अड़चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से और सटीक विधि के साथ अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सब लोग आज सुबह दही और बर्फी मिलाकर पक्षियों के निमित्त किसी पार्क की दीवार पर रख दीजिए। यानी ऐसे पार्क जहां पे पक्षी बैठते हो वहां दीवार पर रख दें। साथ ही दोपहर 1:18 से दोपहर 2:05 के बीच में पाइनएप्पल के जूस से भगवान शिव जी का अभिषेक करें और 27 माला लघु महामृत्युंजय यानी लघु मृत्युंजय जो मंत्र है ओम होम जूम से इसका जाप करें 27 माला का। इसी प्रकार से रात्रि में निर्धन महिलाओं को आज आप वस्त्र दान करें। ऐसा अगर आप करते हैं यानी कि ये जाप और ये दान और पक्षियों के निमित्त जो आपको रखना है भोजन, तो फिर देखिए कैसे पूरा वर्ष सुख शांति से, सुकून से आपका बीतता है। भगवान की कृपा आपको महसूस होती है। ऐसे दर्शकों, कभी कभी ऐसा लगता है कि घर में कोई नकारात्मकता है, आपस में बैर भाव पनपने लगता है, बात बात पे आपके घर में झगड़े होने लगते हैं, अहम के टकराव होने लगते हैं। हर कार्य जो आप करते हैं घर में उसमें विघ्न बाधा आती है और लगता है कि घर पे इष्ट की, कुल देवी देवता की कृपा अब बिल्कुल नहीं रही। ऐसी स्थितियां अगर आपके साथ बन रही हैं तो फिर आज से 27 दिन आप एक छोटा सा उपाय करें, एक छोटी सी साधना करें, तो इस प्रकार की समस्या से आप पूरी तरीके से बाहर आ जाएंगे। इसके लिए करना यह है कि सूर्यास्त से ठीक बाद यानी गोधूली वेला में आधा किलो कच्चा दूध ले लें गौ माता का, यानी गौदुग्ध लें, उसमें शहद डालें और दुर्गा माता के चित्र के सामने रखें और फिर इस बहुत ही विशेष स्तुति का 27 बार आपको पाठ करना है। मंत्र ध्यान से समझिएगा। स्तुति का इस प्रकार है कि शूलेन पाही नो देवी पाही खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन न पाही चाप्य जानी स्वनेन च प्राच्याम रक्ष प्रतिच्चाम च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे नात्म शूलस्य उत्तरश्याम तथेश्वरी। इस प्रकार से 27 बार इस स्तुति का जाप करें, सामने वो दूध रखकर, और फिर ये जो दूध है इसे छत के सबसे ऊपरी भाग से शुरू करके आपको छींटे देने हैं और छींटे देते देते आपको नीचे आना है।
सभी कमरों में, पूरे मकान में छींटे दें। अंत में घर के बाहर तक जाकर मुख्य द्वार पर इस दूध की कार लगा दें। कार यानी इस दूध की एक लाइन सी आप बना दें पूरे मेन गेट पर। 27 दिन तक रोजाना आपको शाम को ये करना है। 27 दिन अगर आप कर लेते हैं तो घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है या किसी प्रकार का कोई नकारात्मक दोष है, किसी प्रकार की कोई नज़र की बाधा है, पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। एक दिव्यता का, एक पवित्रता का आगमन आपके घर में होगा। ऐसे ही जिन लोगों को बहुत दिनों से मनोकामना है कि वो अपना घर खरीद लें या भूमि भूखंड खरीद लें, लेकिन योग नहीं बन रहे हैं, तो वो सभी लोग आज शाम 8:15 से एक मंत्र अनुष्ठान आरंभ करें, तो बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहले भगवान विष्णु जी के मंदिर जाएं, पीले रंग की एक ध्वजा, पीले और लाल पुष्प की माला, केसर का इत्र, केसर या चंदन की धूप ये वहाँ अर्पित करें, अपनी मनोकामना उन्हें कहें। फिर घर लौटकर और इस विशेष मंत्र की 3 माला का जाप भगवान वराह का ध्यान करते हुए, यानी भगवान श्री महाविष्णु जी के अवतार वराह का ध्यान करते हुए, और इस मंत्र को आप आरंभ करें 3 माला। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र है ओम नमो भगवते वराह रूपाय भूर्भुवः स्वः पतये भूपतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा। मंत्र फिर से समझते हैं। ओम नमो भगवते वराह रूपाय भूर्भुवः स्वः पतये भूपतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा। 3 माला का जाप करना है। लगातार आप इसको 4 महीने तक करते रहें। 4 महीने में आप देखेंगे मनोकामना सिद्धि हो जाएगी, रास्ते अपना आप बनेंगे और जिस प्रकार का भूमि भूखंड या मकान आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी समस्याओं का अंत कर रहे हैं और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक भरत सिंह जी की अलवर से। 30 जुलाई 1993 का इनका जन्म है, दोपहर 1:32 अलवर। प्रश्न पूछा है कि विदेश जाने का योग कब तक बनेगा। देखिए भरत सिंह जी, आपकी तुला लग्न की जन्म पत्रिका है, धनु आपकी राशि है। आपके भाग्य का स्वामी और विदेश यात्रा का भाव का जो स्वामी है वो बुध ही है, यानी दोनों भाव के अधिपति बुध हैं, जो लग्नेश शुक्र के साथ प्रबल होकर नवम यानी भाग्य भाव में बैठे हैं। तो ऐसे में विदेश से लाभ और भाग्योदय का योग तो बनता है। अब आपके विदेश जाने का जो प्रबल योग है वो जुलाई अगस्त सन 2024 में बनेगा। उत्तम लाभ के लिए, यानी कोई समस्या ना आए और पूरी तरीके से मनोकामना पूर्ति हो, इसके लिए अच्छा सा पन्ना अवश्य पहन लीजिए। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक आस्था जैन जी की। ये डूंगरपुर से हैं। 4 जनवरी 1999 का इनका जन्म है, शाम 5:37 डूंगरपुर। प्रश्न किया है करियर कब तक बनेगा और किस क्षेत्र में बनेगा। आस्था जी, आपका मिथुन लग्न है, कर्क राशि है। सूर्य बुध का योग आपके राजयोग का निर्माण कर रहा है, लेकिन भाग्येश का नीच राशि में होना और पंचमे शुक्र का अष्टम भाव में होना आपके लिए जीवन में संघर्ष भी दिखा रहा है। आपका करियर जो है वो मीडिया, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, लेखन, फिल्म मेकिंग, इन सब किसी विधाओं में बन सकता है। उत्तम फल प्राप्ति के लिए शुक्र और शनि के 7-7 गुना आप जाप करवा लीजिए और एक फायर ओपल और एक नीलम आपको पहन लेना चाहिए ताकि आपको समस्याएं कम से कम आए। आपका जो करियर है वो अक्टूबर सन 2023 से नवंबर 2024 के बीच में सेट हो जाएगा, तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।